जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपना फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया है। लेकिन इस बार स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी वापसी ने न सिर्फ भारतीय फैंस को हैरान कर दिया है, बल्कि विरोधी टीमों के होश भी उड़ा दिए हैं। जी हां, बीसीसीआई ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की है जो चैंपियंस ट्रॉफी में तूफान मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस स्क्वाड में 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिनके नाम सुनते ही विरोधी टीमों की नींद उड़ गई है। इन खिलाड़ियों के स्क्वाड में शामिल होने के बाद भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान समेत अन्य टीमों के लिए यह टीम अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और अब सभी की नजरें भारत के इस जबरदस्त स्क्वाड पर टिकी हुई हैं। इस स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के नाम सुनकर ही यह साफ हो गया है कि भारत इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया इस ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएगी या फिर विरोधी टीमें इस जबरदस्त स्क्वाड के आगे टिक पाएंगी। एक बात तो तय है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की ओर से कुछ ऐतिहासिक पल देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस बार भारतीय टीम का स्क्वाड ऐसा तैयार किया है जो न सिर्फ बल्लेबाजी में आग उगलेगा, बल्कि गेंदबाजी में भी विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देगा। जी हां, इस स्क्वाड में ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकते हैं। इस बार भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हर टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा देगा। वहीं गेंदबाजी में ऐसे घातक गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को चौंका देने की ताकत रखते हैं। ये 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड ऐसा है जो भारत को एक बार फिर चैंपियन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में इस स्क्वाड को तैयार किया गया है और इसमें शामिल हर खिलाड़ी की भूमिका टीम के लिए अहम है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन 15 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह मिली है और क्या यह टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को एक बार फिर चैंपियन बना पाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी। साथ ही आप इन मैचों को भारतीय समयानुसार कब और कहां से लाइव देख सकते हैं, यह भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन आपको ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और हां, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस बार भारतीय टीम का स्क्वाड ऐसा तैयार किया है जो न सिर्फ बल्लेबाजी में आग उगलेगा, बल्कि गेंदबाजी में भी विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देगा। जी हां, इस स्क्वाड में ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकते हैं। इस बार भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हर टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा देगा। वहीं गेंदबाजी में ऐसे घातक गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को चौंका देने की ताकत रखते हैं। ये 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड ऐसा है जो भारत को एक बार फिर चैंपियन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में इस स्क्वाड को तैयार किया गया है और इसमें शामिल हर खिलाड़ी की भूमिका टीम के लिए अहम है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन 15 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह मिली है और क्या यह टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को एक बार फिर चैंपियन बना पाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी। साथ ही आप इन मैचों को भारतीय समयानुसार कब और कहां से लाइव देख सकते हैं, यह भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं।
विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन आपको ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर वही ऐतिहासिक रिवॉल्वरी दुबई के यूनाइटेड अरब अमीरात स्टेडियम में देखने को मिलेगी। यह मुकाबला न सिर्फ दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंद्विता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक यादगार लम्हा साबित होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे और इस बार भी दुबई का स्टेडियम गवाह बनेगा। यह मुकाबला न सिर्फ टीमों के लिए बल्कि फैंस के लिए भी एक बड़ी परीक्षा होगी। और अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना बेहद जरूरी होगा। इसके बाद 2 मार्च को भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला भी दुबई के स्टेडियम में होगा और भारत के लिए यह एक और बड़ी चुनौती होगी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को कम से कम 2 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी और यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि आप इन रोमांचक मुकाबलों को कैसे लाइव देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर लाइव एक्शन का आनंद लेना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर दोपहर 2:30 बजे से लाइव प्रसारण देख सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 के नेटवर्क पर लाइव कवरेज उपलब्ध होगा। और अगर आप फ्री में लाइव मैच देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर आपको लाइव प्रसारण मिलेगा। तो चलिए अब आज हम आपको बताते हैं कि इस बार भारतीय टीम की कमान किन 15 खतरनाक खिलाड़ियों के हाथों में होगी। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड जबरदस्त है और इस स्क्वाड का पहला नाम ही इतना खतरनाक है कि विरोधी टीमों के होश उड़ा देने के लिए काफी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के पहले ओपनर बल्लेबाज और उप कप्तान शुभमन गिल की। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जो रनों का जलवा दिखाया, उसने साबित कर दिया कि वह वनडे फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 अर्धशतक और एक शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाज को अपने बल्ले से धूल चटा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ भारतीय टीम को जीत दिलाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। हालांकि यह पहली बार होगा जब शुभमन गिल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनका फॉर्म और उनकी क्लास देखकर ऐसा लग रहा है कि वह इस टूर्नामेंट में भी धमाल मचाएंगे। गिल उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और मैच विनिंग पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब तक शुभमन गिल ने भारतीय टीम की ओर से 48 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 48 पारियों में 2 दोहरे शतक, 7 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से 2540 रन बनाए हैं। यह आंकड़े उनकी बल्लेबाजी की ताकत को साफ तौर पर दिखाते हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुभमन गिल भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज साबित होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान और दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की। रोहित ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जो शानदार शतकीय पारी खेली, उसने साबित कर दिया कि वह एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं। और जब रोहित शर्मा फॉर्म में होते हैं तो उनका बल्ला विरोधी टीमों के लिए किसी काल से कम नहीं होता। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह शुरुआत में संभल कर खेलते हैं, लेकिन एक बार क्रीज पर टिक जाने के बाद उनका बल्ला चौकों और छक्कों की बरसात करने लगता है। उनकी यही खासियत उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक बनाती है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। अब तक रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में 10 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से
480 रन बनाए हैं। यह आंकड़े उनकी बल्लेबाजी की ताकत को साफ तौर पर दिखाते हैं। वहीं वनडे फॉर्मेट में रोहित ने भारतीय टीम की ओर से 266 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3 दोहरे शतक, 31 शतक और 57 अर्धशतक की मदद से 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह आंकड़े न सिर्फ उनकी क्लास को दिखाते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि वह वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर आग उगलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड का तीसरा नाम किसी तूफान से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और चेज मास्टर विराट कोहली की। विराट ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जो शानदार पारी खेली, उसने साबित कर दिया कि वह एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं। और जब विराट कोहली फॉर्म में होते हैं तो उनका बल्ला विरोधी टीमों के लिए किसी काल से कम नहीं होता। विराट कोहली की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह दबाव के मौकों पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। चाहे टीम लक्ष्य का पीछा कर रही हो या फिर दबाव में हो, विराट हमेशा अपने बल्ले से मैच विनिंग पारी खेलकर टीम को जीत दिलाते हैं। यही वजह है कि उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी विराट का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। अब तक विराट कोहली ने भारतीय टीम की ओर से 295 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 50 शतक और 72 अर्धशतक की मदद से लगभग 14,000 रन बनाए हैं। यह आंकड़े न सिर्फ उनकी क्लास को दिखाते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि वह वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर आग उगलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम शामिल है जो विरोधी टीमों के लिए किसी तूफान से कम नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि वह पूरी तरह से अपने पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं। जब श्रेयस अय्यर लय में होते हैं तो उनका बल्ला आग उगलता है और गेंदबाजों के लिए उनका सामना करना किसी बुरे सपने जैसा हो जाता है। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ किसी विशेषज्ञ से कम नहीं। उनकी शानदार फुटवर्क और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता उन्हें स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ और भी ज्यादा प्रभावी बना देती है। जब भी टीम दबाव में होती है, श्रेयस अय्यर जिम्मेदारी लेते हैं और टीम को जीत की राह पर ले जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें स्पिन विशेषज्ञ कहा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्पिनर्स की भूमिका अहम रहने वाली है। ऐसे में श्रेयस का फॉर्म में रहना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अगर उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 63 वनडे मैचों में 5 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से लगभग 2500 रन बनाए हैं। यह आंकड़े यह दिखाते हैं कि वह सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि वह दबाव को झेलते हुए बड़ी पारियां खेलने का माद्दा रखते हैं। चाहे वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी शानदार शतकीय पारी हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्लासिक बल्लेबाजी या फिर इंग्लैंड के खिलाफ उनका धुआंधार प्रदर्शन, हर बार उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर विकेटकीपर बल्लेबाज की बात करें तो इस बार टीम इंडिया ने पहले विकेटकीपर के रूप में लोकेश राहुल पर भरोसा जताया है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उनकी क्षमता पर सवाल उठाया जाए। लोकेश राहुल भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका योगदान किसी से छुपा नहीं है। जब वह लय में होते हैं तो उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि वह न सिर्फ एक बेहतरीन विकेटकीपर हैं, बल्कि एक ऐसे बल्लेबाज भी हैं जो टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। अब तक लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए 77 वनडे मैच खेल चुके हैं
और 62 पारियों में उन्होंने 7 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से लगभग 3000 रन बनाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड कितना शानदार रहा है। जब भी टीम को जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया और कई मैचों में भारत को जीत दिलाई। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में लोकेश राहुल की मौजूदगी बल्लेबाजी क्रम को संतुलन देती है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति के हिसाब से अपना खेल बदल सकते हैं। अगर टीम को संभल कर खेलना हो तो वह टिक कर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो वह आक्रामक अंदाज में भी खेल सकते हैं। यही लचीलापन उन्हें बाकी विकेटकीपर बल्लेबाजों से अलग बनाता है। इसके बाद अगर दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज की बात करें तो टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। यह फैसला फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था, लेकिन जो भी संजू सैमसन के खेल को करीब से जानता है वह इस फैसले को बिल्कुल सही मानेगा। संजू सैमसन का नाम आते ही एक विस्फोटक बल्लेबाज की छवि सामने आ जाती है। जब भी वह मैदान पर उतरते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने में यकीन रखते हैं। चाहे सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज ही क्यों न हो, संजू को फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस सिर्फ गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने पर होता है। यही कारण है कि उन्हें नेचुरल स्ट्राइकर कहा जाता है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका हुनर किसी से कम है। जब जब उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला है, उन्होंने अपने बल्ले से तूफानी पारी खेली है और यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए 31 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 27 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 870 रन बनाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जब ऑलराउंडर की बात आती है तो अक्षर पटेल का नाम अपने आप ही सामने आ जाता है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है और इसके पीछे की वजह उनके हालिया प्रदर्शन में साफ झलकती है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अक्षर पटेल ने जिस अंदाज में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया, उसने दिखा दिया कि वह भारतीय टीम के लिए कितने मूल्यवान खिलाड़ी हैं। उनका खेल अब सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। जब टीम को जरूरत पड़ती है तो वह बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करते हैं और महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को संकट से निकालते हैं। यही कारण है कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर को देखें तो अक्षर पटेल अब तक 62 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन 40 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 अर्धशतकों की मदद से 616 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उनका जलवा अलग ही है। 57 पारियों में 65 विकेट चटकाकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। उनके बाएं हाथ के स्पिन में ऐसा धार है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी गलती कर बैठते हैं। अक्षर की खासियत यह है कि वह हर परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जब पिच धीमी होती है तो उनकी गेंदबाजी और भी घातक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब ऑलराउंडर की बात आती है तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर आता है। भारतीय टीम ने इस अनुभवी ऑलराउंडर पर एक बार फिर भरोसा जताया है और यह फैसला बिल्कुल सही भी है। रविंद्र जडेजा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक हैं। अब अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 117 वनडे मैच खेले हैं। इन 132 पारियों में उन्होंने तरह अर्धशतकों की मदद से लगभग 3000 रन बनाए हैं, जो यह दिखाता है कि वह बल्लेबाजी में कितने प्रभावशाली हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 197 मैचों की 182 पारियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 222 विकेट चटकाए हैं।
ये आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि जडेजा का खेल कितने ऊंचे स्तर का है। इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस उस स्तर की नहीं थी जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है, लेकिन हार्दिक पांड्या को उनके रिकॉर्ड और क्षमता के आधार पर आंकना ही सही नहीं होगा। जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, जब टीम को एक मैच विनिंग पारी की जरूरत होती है, तब हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और अपने बल्ले और गेंद से मुकाबले का रुख बदल देते हैं। उनके खेल में वो काबिलियत है कि वह अकेले दम पर विपक्षी टीम को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर को देखें तो उन्होंने 87 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 62 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11 अर्धशतकों की मदद से लगभग 1800 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह टीम के लिए उतने ही अहम साबित हुए हैं। उन्होंने 81 पारियों में 84 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह एक परफेक्ट ऑलराउंडर हैं, जो किसी भी मोमेंट पर खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्क्वाड में हर एक खिलाड़ी का चयन सोच समझकर किया गया है, और जब ऑलराउंडरों की बात आती है तो वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी खास तौर पर लिया जाता है। भारतीय टीम ने उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए चौथे ऑलराउंडर के रूप में स्क्वाड में शामिल किया है, और इसके पीछे उनकी बहुआयामी प्रतिभा सबसे बड़ा कारण है। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक साधारण ऑलराउंडर नहीं है, वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव और आक्रामकता दोनों मौजूद हैं, जो टीम को मुश्किल समय में संभालने के साथ साथ जरूरी रन गति भी प्रदान करती है। वहीं उनकी गेंदबाजी में एक खास बात यह है कि वह नई गेंद से भी कमाल दिखाने का माद्दा रखते हैं, जो उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाती है। उनका खेल अब तक कई मौकों पर भारतीय टीम के लिए उपयोगी साबित हुआ है, खासकर जब टीम को किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो दोनों विभागों में संतुलन बनाए रख सके, चाहे वह पावर प्ले में गेंदबाजी हो या फिर निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ने की जिम्मेदारी सुंदर हर भूमिका में फिट बैठते हैं। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो इस टीम में पहला नाम आता है कुलदीप यादव का। कुलदीप भारतीय टीम के लिए एक एक्स फैक्टर बॉलर साबित होते रहे हैं, जो अपनी चतुराई और फ्लाइट से किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में उन्होंने अपने प्रदर्शन से दिखा दिया कि वह अभी भी भारतीय टीम के लिए सबसे खतरनाक स्पिनर में से एक हैं। उनके पास विकेट निकालने की जबरदस्त कला है, और जब वह लय में होते हैं तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनकी फिरकी में फंस जाता है। इनके साथ इस स्क्वाड में एक और घातक दूसरे स्पिनर को जगह दी गई है, और वो है वरुण चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, वरुण अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी वेरिएशंस और सटीक लाइन लेंथ चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अब बात करें तेज गेंदबाजी अटैक की, तो इस टीम में दमदार पेसर्स को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम है मोहम्मद शमी का, जो अपनी पेस और स्विंग से किसी भी पिच पर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, इस स्क्वाड का अहम हिस्सा होंगे। वहीं अर्शदीप सिंह, जो नई गेंद से घातक साबित होते हैं और डेथ ओवरों में भी विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, टीम को एक मजबूत विकल्प देंगे। वही दोस्तों, इनके साथ एक और नया चेहरा इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, हर्षित राणा। हर्षित ने हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, और उनकी युवा एनर्जी और आक्रामक बॉलिंग भारत के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह है भारतीय टीम का स्क्वाड, एक ऐसी टीम जिसमें हर जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आप इस टीम को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।